झांसी में चोरों का कारनामा हैरान कर गया। मंदिर की भारी भरकम दान पेटी को चुरा कर ले गए, लेकिन चोरों के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद ही ठगे के ठगे रह गए। झांसी के मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। मंदिर में रखी गई भारी भरकम दान पेटी को दो चोर उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं, ये सोचकर कि इसमें लाखों रुपए जमा हो गए होंगे। लेकिन जैसे ही चोरों ने दान पेटी का ताला खोला तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दान पात्र में महज 780 रुपए निकले। इस तरह चोर लालच में आकर दान पेटी को तो अपने साथ ले गए, लेकिन उनके हाथ आए केवल 780 रुपए। इस तरह वो खुद ही धोखे का शिकार हो गए। लेकिन कानून की नजर से ज्यादा वक्त तक वो नहीं बच सके, क्योंकि मंदिर के सीसीटीवी में अपनी आंखों में चोरी की पूरी वारदात को कैद कर लिया था और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीचा के हनुमान मंदिर की ये वारदात है। मंदिर में पूजा करने आए युवकों की नीयत डोल गई और बाद में चोरी का कारनामा कर डाला। पूरी घटना को इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ये मंदिर परिसर के बाहर का गेट है और यहाँ पर दो युवक मंदिर की दीवार फांदकर अंदर आए। मंदिर की अच्छी तरह से रेकी की, दान पात्र में भेंट चढ़ाते श्रद्धालुओं को देखा और फिर चोरी करने की योजना बना डाली। लेकिन ये तीन शातिर चोर गच्चा खा बैठे। मंदिर से 6 फीट लंबे और करीब 1 क्विंटल वजन वाले दान पात्र में चोरी की गई। इसमें 2 चोर दान पात्र को उठाकर ले जा रहे हैं और तीसरा चोर हाथ में रॉड लिए जा रहा है। रविवार की ये घटना बताई जा रही है। देर रात तीनों मंदिर में चोरी के लिए दाखिल हुए। तीनों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना क्षेत्र में संकट मोचन हनुमान मंदिर से 5/6 की रात्रि में 3 अज्ञात अभियुक्तों ने आरोपियों ने दान पात्र चुरा करके ले गए थे, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर टीमें गठित कर दी गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। और आज टीम ने केस को वर्कआउट कर लिया है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों चोरों का चोरी की वारदात से गहरा नाता है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस बार तो तीनों ने दुस्साहस कर डाला और मंदिर में दान पेटी ही उड़ा ली। लेकिन अब उनकी कारस्तानी ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर बेकाबू ट्रक का कोहराम। पहले कार को टक्कर मारी, बाद में 2 बाइक भी चपेट में आई। बरेली से आई तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहशत में आ गया। बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र के नवदिया झादा चौराहे पर यह खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने की तरह था। सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की रूह कांप उठी। एक बेकाबू ट्रक अचानक अपनी दिशा बदलता है और उसके सामने से आ रही सफेद कार को जोरदार टक्कर मारता है। ट्रक डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाता है। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि इससे पहले कार सवार को कुछ समझ में आता तब तक ट्रक कार को घसीटता हुआ आगे ले गया, जिसके बाद कार एक बाइक को टक्कर मारती है। बाइक में बैठे 2 लोग उछलकर दूर जा गिरते हैं। इसके बाद ट्रक एक दूसरे बाइक सवार की तरफ बढ़ता है। उसमें भी 2 लोग सवार होते हैं। दोनों ट्रक को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। बाइक में पीछे बैठा युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वो ऐन वक्त पर बाइक से नीचे उतरकर वहां से पीछे की तरफ भागता है, लेकिन बाइक चला रहे युवक को उतरने का समय नहीं मिलता। ट्रक उसकी बाइक को भी जोरदार टक्कर मार देता है। तब जाकर कहीं ट्रक रुकता है और वहां पर मौजूद लोग राहत की सांस लेते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कार और बाइक सवार घायल हुए हैं। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। घटना गुरुवार की है। जानकारी के मुताबिक विद्युत निगम के
जेई शाम करीब 6 बजे कार से बरेली आ रहे थे। वो बड़ा बाईपास का नवदिया झादा चौराहा पार कर रहे थे। इसी दौरान शाहजहांपुर की तरफ से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। बाद में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। नवदिया झादा चौराहे पर अक्सर हादसे सामने आते रहे हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटना हुई। करीब 15 दिन पहले इसी चौराहे पर एक और हादसा हुआ था। उसमें भी तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी और हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। चेन्नई से एक बेहद ही भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां गली में घूम रही गाय ने एक बच्ची पर हमला कर दिया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाय ने मचाया कहर। स्कूल से आ रही बच्ची पर टूट पड़ी। पहले सींग से हवा में उछाला, उसके बाद जमीन पर पटक दिया और बाद में बच्ची पर लगातार हमले करती गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के MMDA कॉलोनी से ये रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक गाय ने खूब आतंक मचाते हुए बच्ची पर हमला कर दिया। पूरा वीडियो कॉलोनी के एक घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना गुरुवार की है। अब पूरी घटना को देखिए। फुटेज में एक काले रंग की गाय अपने बछड़े के साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई देती है। उसके सींग काफी बड़े हैं और गाय के ठीक पीछे 3 लोग चल रहे थे, जिसमें स्कूल ड्रेस में एक बच्ची भी दिख रही है और साथ में उसकी माँ और छोटा भाई भी है। तीनों बातें करते हुए चल रहे थे। इतने में गाय को पता नहीं क्या सूझी, वो चलते चलते पीछे की तरफ मुड़ गई और बच्ची पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। बच्ची पूरी तरह सहम गई। गाय इतने गुस्से में थी कि बच्ची के पांव डर से वहीं जम गए। इतने में गाय जोर से बच्ची को अपने सींग से उठाती है और उसे जमीन पर जोर से पटक देती है। बच्ची जोर से चिल्लाती है। गाय उस पर लगातार वार करती है और बुरी तरह जख्मी कर देती है। बच्ची की माँ और भाई कॉलोनी के लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। वो खुद गाय को वहाँ से हटाने की कोशिश भी करते हैं। गाय और ज्यादा उग्र हो जाती है। इलाके के लोग भी सामने के मंजर को देखकर डर गए। सभी चिल्लाने लगे ताकि गाय वहाँ से भाग जाए, लेकिन गाय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो बच्ची को जख्मी करती रही। लोग उसे पत्थर से भगाते रहे। गाय थोड़ा दूर हटी और एक शख्स बच्ची की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाय उन पर ही हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर हटे, लेकिन गाय का कहर नहीं थमा। उसने फिर से बच्ची को अपने सिर और सींगों से घायल किया। तभी वहाँ पर पीछे से आ रहा एक और शख्स डंडा लेकर आता है और बच्ची को गाय के चंगुल से बचा लेता है और गाय वहाँ से भागती है। आनन फानन में स्थानीय लोग बच्ची को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों के मुताबिक उसे सिर पर गंभीर चोट आई है। बच्ची की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने गाय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मवेशी का ध्यान न रखने का मामला भी दर्ज किया गया है। हमला करने वाली गाय को निगम कर्मी पेरम्बूर के मवेशी शेड में लेकर गए। ये पता लगाया जाएगा कि क्या गाय किसी संक्रामक बीमारी से तो पीड़ित नहीं। चेन्नई से आई ये घटना एक सबक है, क्योंकि हर घर मोहल्ले के बाहर आवारा पशु घूमते रहते हैं और वो किसी भी वक्त हिंसक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया भर में एक बीमारी हवाना सिंड्रोम की खूब चर्चा हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए अभी भी ये बीमारी एक रहस्य बनी हुई है। भारत सरकार भी अब इस सिंड्रोम की तहकीकात करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया भर के लिए एक बीमारी हवाना सिंड्रोम अब बूझ पहेली बनी हुई है। अभी तक 200 से ज्यादा लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। हवाना सिंड्रोम का पहला मामला साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में आया था। यहाँ अमेरिकी दूतावास के अधिकारी इस रहस्यमयी बीमारी को दुनिया के सामने लाए थे। उनके मुताबिक इसमें सर चकराने लगता है, सिर में तेज दर्द उठता है, अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। हवाना एम्बेसी में तैनात अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने बताया कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, इसका पता नहीं चलता था। दोनों हाथों से कान बंद करने पर भी ये आवाजें धीमी नहीं होती थी। लंबे वक्त तक ये आवाजें सुनने के बाद लोग बीमार हो गए। बेहोशी,
चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी आने जैसे लक्षण दिखाई दिए। कई लोगों की याददाश्त तक चली गई। 2017 में ऐसे करीब 20 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को जांच और इलाज के लिए अमेरिका वापस बुला लिया गया। सिंड्रोम है जो हवाना में डिप्लोमेट्स में देखा गया था, जिसमें हेलुसिनेशंस यानी अजीब अजीब सी आवाजें आना, सुनाई देने की क्षमता कम हो जाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाना और एक तरह से मरीज जैब्ड हो जाता है। वो बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जिसको हम ट्रांस भी कह सकते हैं, या न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट की अवस्था में आ जाता है। सेंसेशन कम हो जाता है और कभी कभी बेहोशी भी आ सकती है। अब आपको बताते हैं इसकी असली शुरुआत कहां से हुई थी। 30 दिसंबर 2016 को हवाना में अमेरिकी दूतावास के CIA स्टेशन में तैनात खुफिया विभाग का एक अधिकारी दूतावास के हेल्थ ऑफिस में पहुंचा। उसने डॉक्टर को बताया कि वो बीती रात अपने घर पर था। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा कि उसके सिर पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। CIA को पता था कि क्यूबा के इंटेलिजेंस के अधिकारी अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले अमेरिकियों पर लगातार नजर रख रहे हैं, इसलिए शक क्यूबन इंटेलिजेंस पर गया। हालांकि इस संबंध में CIA के पास कोई सबूत नहीं था। शक ये है कि ये सिंड्रोम किसी हाई पावर माइक्रोवेव की किरणों से हो रहा है, जिन्हें किसी सोशल गैजेट के जरिए भी भेजा जा रहा है। अमेरिकियों ने इससे माइक्रोवेव हथियार बनाया। हालांकि उसके पास इस बात को कोई साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं था। माइक्रोवेव एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये रेडियो तरंगे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें जैसी होती हैं। कभी कभी होता है और इसमें ज्यादातर जो वो सिम्टम्स होते हैं वो एक्सप्लेनेबल नहीं होते किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल डिजीज से। तो हवाना सिंड्रोम एक मिक्सचर है कई चीजों का, जिसको हम साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी कह सकते हैं, वायरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, और ये सडन शॉक की वजह से भी हो सकता है, और कम ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन को, या बहुत भीड़ में रहने से, या मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये हवाना सिंड्रोम है। भारत में भी हवाना सिंड्रोम दस्तक दे चुका है। साल 2021 में भारत में इसका पहला मामला आया। इस बीमारी का सटीक कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन भारत में भी इसकी जांच शुरू हो चुकी है। भारत में हवाना सिंड्रोम के मामलों को लेकर केंद्र सरकार विचार करेगी। सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि वो भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर करेगा। बेंगलुरु में एक शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें भारत में हाई फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रोकथाम की जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर सरकार से इसकी जांच करने को कहा। हाँ, पिछले दिनों हमने इसकी बात की थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किस परिप्रेक्ष्य में की थी, लेकिन इससे मिलते जुलते केसेस तो हम लोगों के पास आते रहते हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम एक पेशेंट में हो ऐसे बहुत कम केसेस देखे गए। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन में राजनयिकों, जासूसी और अमेरिकी अधिकारियों में इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।